बचने वाले हैं, अब क्या कहे लगने वाले हैं। कर देखना है कॉमेडी रिमांड, ट्यून करो पब्लिक डिमांड। To public demand। यह हुआ आपका होस्ट मोहसिन अब्बास हैदर। आलम पना, आपको कोई और काम धंधा है ही नहीं, पूरा टब्बर चौक दे पब्लिक डिमांड चाह जाते हो यार तुसी। हद अदब गुस्ताख। नसीरुद्दीन हुमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर के फर्जंदे अर्जमंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के साथ आज तक इस लहजे में किसी की जुर्रत नहीं हुई बात करने की। मान सिंह जी मेरी जान सिंह, इस गुस्ताख होस्ट की ज़बान निकाल कर हमारे रास्ते में रेड कारपेट की तरह बिछा दी जाए। ते शो होस्ट ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਕਰੇਗਾ। चांडियो जी बादशाह साईं। मान सिंह निकम्मा हो चुका है, इसे रिफ्रेशर कोर्स के लिए कच्चे के इलाके में भेज दो। बादशाह सलामत, वो निकम्मा हो चुका है तो आप कौन सा 5K विकेट जनरेटर बन चुके हैं। गुस्ताख, इस गुस्ताख चांडिये को पीका एक्ट के तहत जिंदान में डाल दिया जाए। मुझ पे केस बन ही नहीं सकता। क्यों? मेरे सब्सक्राइबर ये भी 36 हैं। आपने हिफाजती टीका लगवाया वैसे? तानसेन जी जलीले पना। मैं की कहना, मेरा तो सबर ही पैना। अरे बेला सजन आयो रे फिटे। महाबली, आपकी शान में इतनी गुस्ताखी हमसे देखी नहीं जाती। ओए होए, तो तुम अंदर टुर जा। यानी इस बात का नतीजा ये है कि तू चली जा, ओदी बेइज्जती होनी ही होनी। बाखुदा हम कुछ नया चाहते हैं। तो आलम पना, आज वाकई दरबारे अकबरी के लेवल का माहौल बनने वाला है पब्लिक डिमांड सीजन 2 पे, क्योंकि आज हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं सुरों के सुल्तान और रक्स की मलिका। वाह। एक मेहमान का ताल्लुक उस घराने से है कि जिनकी क्लासिकल म्यूजिक की राजधानी पूरी दुनिया पर कायम है। वाह 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 वाह। तो दूसरी मेहमान PhD स्कॉलर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, वाह। एक सेकंड, क्लासिकल डांसर हैं। वाह। सो गोया इतना कुछ है, यानी फन की, अदब की और साथ साथ लोगों की खिदमत में बैक वक्त मसरूफ हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम उस्ताद मोहतरम जनाब रफाक अली खान साहब और डॉक्टर बाबा साहब। मोहतरम, वेलकम टू पब्लिक डिमांड। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर साहिबा, Thank you so much for having me over. ये बताइए कि दौरा मुकम्मल हो गया था या यूरोप की गर्मी देख के भाग आए? पैसे खत्म हो गए थे। नहीं, पैसा खत्म हो गया था तो वापस आए। ये क्या मोहल्ला वर्ल्ड बैंक है? वहाँ आम अच्छे नहीं मिलते। हाँ साहब और डॉक्टर साहिबा, आज आप हमारे शो में आए हैं। हम आपको लंगड़ा, अनवर टोर, चौंसा, सिंदड़ी अपने हाथों से पूरा करके देंगे। हम आपको खराजी तहसीन साथ साथ पेश करें। कैसे? अगर इजाजत हो तो पेश करूं। पेश करें। ये ताने ये ताने ये ताने ये सरगम, ये मुर्गी ये पलटे ये घराने इनके खाने सुरीले दर्दीरे रफाकत सुनते हैं खान साहब, ये ताने ये मुर्गी ये पलटे ये सरगम, कैसी डिस्क्रिप्शन दे रहा है आपकी? मैं कहता हूँ जवाब नहीं, मैं ऐसा बादशाह सलामत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इंशाल्लाह कल आपके लिए तंबाकू का पान लेकर आऊँगा। डॉक्टर साहब, एजुकेशन
सोशल एक्टिविज्म, आर्ट, ये बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है। इन सबको एक पेज पे कैसे ले आई आप? देखिए आप अगर सोशल एक्टिविज्म करना चाहते हैं तो आप एजुकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं और आर्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, तो तीनों कनेक्टेड हो जाते हैं। ओके, परफेक्ट, साउंड्स गुड। तशरीफ रखिए आप दोनों मेहमान, प्लीज आइए। आइए बैठिए। हाँ साहब, अमेरिका तो आप ऐसे जाते हैं जैसे वहां का वजीर आजम आपने बनना है अगला। तो तुसी यूरोप ਨੂੰ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਬਣਾ ਲਿਆ है। आपने कभी वहां के लोगों को बिजली के बिल के लिए इतना परेशान देखा है जितने हमारे यहाँ हैं? जी, वहाँ पे सिर्फ लोग मॉर्गेज के लिए परेशान होते हैं, बिजली के बिल के लिए परेशान नहीं होते, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क वहाँ पे मॉर्गेज है। कोई भी आप घर लेते हैं 20-25 साल लगते हैं उसको, और उसके बाद कहीं जाके घर एक नसीब होता है। घर सबसे बड़ा टास्क है। तो मैं समझता हूँ कि बिजली का बिल और पानी का बिल, इस तरह की कोई परेशानी वहाँ पे नहीं। उस्ताद मोहतरम, कभी उन ममालिक में गैर एलानिया लोड शेडिंग देखने का नादिर मौका मिला हो आपको? जी, इस तरह का कभी कोई वाकया पेश नहीं आया पिछले कोई 28-29 साल से। लेकिन मैं कभी कभी जब वहाँ के मौसम का मजा लेता हूँ। लेकिन उसके बारे में एक और चीज़ बड़ी मशहूर है, 3 Ws, जी। वर्क, वेदर एंड वुमेन। ये तीनों बड़े खौफनाक चीज़ें हैं। और मैं फिर उसके उदास होकर मैं कभी कभी रिवर थेम्स पे जाता हूँ, तो हल्की हल्की बारिश हो रही होती है, मेरा दिल करता है रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, बीजे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन, महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बद रहा है किसी अजनबी से, आए अब करे क्या नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगर, रिम झिम गिरे सावन। डॉक्टर साहब, आप कैम्ब्रिज में पढ़ी हैं, दुनिया आपने घूमी है, बिल्कुल। दुनिया जहान के मसाइल में और हमारे मसाइल में क्या फर्क है? हम एजुकेशन को सीरियस नहीं लेते हैं, हमें पढ़ाई को सीरियस लेना चाहिए। बिल्कुल सही। ये क्लासिकल रक्स का जो शौक है, ये कैम्ब्रिज जाने से पहले का है या बाद का है? क्लासिकल रक्स का जो शौक है ये कैम्ब्रिज से बहुत पहले का है। मैं तकरीबन 7 साल की थी और एमी मनवाला पाकिस्तान की एक बहुत नामवर क्लासिकल डांसर है, मुझे पहला धागा उन्होंने बांधा था। इंडिया भी आना जाना आपका होता है? जी बिल्कुल, है ना? तो इंडिया से आपने क्लासिकल रक्स की कोई तरबियत ली हो? इंडिया से नहीं, एज सच नहीं, क्योंकि मैंने नाहिद सदीकी, निगर चौधरी, बीना जवाद, मैंने इनसे ही सीखा है। आलमपना चाहे डॉक्टर साहबा की तरफ देखें, क्लासिकल डांस भी कर लेती हैं और फरंगियों के मुल्क से पढ़ के भी आई हैं, और एक हमारी अनारकली अभी तक अंगूठा लगाती हैं। जिल्लेलाही, डॉक्टर वफा अब्बास को देख के हम इनसिक्योर हो गए हैं, कहीं आप हमसे हमारा पोर्टफोलियो ना छीन लें। अनारकली, अपना पोर्टफोलियो अपने पास रखो। इधर डॉक्टर साहिबा को देखो, इन्हें हमने खातून बुरहोन का स्टेटस देना है। खुदा का खौफ का बादशाह सही, जोधा भाई का पता है ना कलेजे में लात कैसी मारती है, और जैसी तुम्हारी शक्ल है उसने गालियां भी पंजाबी में देनी है कि खलो तेरी मैं इज्जत नहीं करनी है अगे। तो आलमपना उन्हें स्टेटस दे रहे हैं, मेरी तनख्वाह तो दे। मतलब जैसे डॉक्टर साहिबा ने डॉक्टरेट के साथ क्लासिकल रक्स भी सीखा है, तो क्या आजकल के पढ़े लिखे नौजवान क्लासिक मौसीकी की तरफ आ रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जितनी कवाली इस वक्त पूरी दुनिया में पेनिट्रेट कर गई है जी, ये क्लासिकी मौसीकी की एक बहुत बड़ी सिंफ है। क्लासिकी मौसीकी को सिर्फ ये समझते हैं कि एक गवैया सरमंडल पकड़ के इसी को नहीं बिल्कुल नहीं। क्लासिकी मौसीकी जो है अमर्ज की जाती है, हर उसकी बहुत सी शाखें अल्लाह आपको जिंदगी दे। क्लासिकी मौसीकी प्लेबैक सिंगिंग में भी आती है, कवाली में भी आती है। कवाली तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है, गज़ल में भी, गीत में भी और ठुमरी में भी। तो क्लासिकल कभी ख़त्म नहीं होता है। इसको ग्रामेटिकली देखा जाए तो ये कभी ना मरने वाली चीज़ है। लोग चले जाते हैं दुनिया से। एक राग ऐसा है अबूगी कानड़ा
जिसमें नुसरत अली खान साहब ने एक कमाल की कॉम्पोजिशन की है। और एक ताल होता है मत ताल, उस मत ताल को पब्लिक और आम जनता के लिए इस्तेमाल करना ये उन्हीं का खासा था। दुनिया का कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। एक ताली खान साहब के लिए एक मुश्किल एक्सपेरिमेंट पब्लिक के लिए मुश्किल होता है, वरना वो हमारे गाने बजाने वालों के लिए काफ़ी होता है। जैसे कि उन्होंने क्लासिकी मौसीकी का एक स्थाई अंतरा, तो उन्होंने कैसे उसमें दूसरे राग को कैसे देखा है, जैसे स्टाइल भी होता है कैसे इस्तेमाल किया। 1 2 1 सारी सारी रात तेरी यादें सताए मेरे ने कोई प्यार न दिल दे के बचतानी मैं दिल दे के बचतानी मैं नींद न आवे सारी सारी रात तेरी यादें सताए मेरे ने कोई प्यार न पावे। एक ताल ऐसा है जिसको सलामत अली खान साहब ने बहुत मशहूर किया, 5 मात्रे का ताल है वो, और अमीर खुसरो की इजाद है वो ताल। हमारी डॉक्टर साहब बैठी हैं, कथक की एक बहुत आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो 5 मात्रे में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की स्थाई कहूँ और ये थोड़ा सा एक अपना उस 5 मात्रे में अपना रंग पेश करें। और कोई बात नहीं, चीज़ें आगे पीछे भी होती हैं, लेकिन परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जी जी। हमारे यहाँ एक कल्चर ये होता है कि हम शुरू करने से पहले अपने से सीनियर से इजाज़त लेते हैं, तो उससे इजाज़त होती है। बहुत शुक्रिया जी, प्लीज आइए। कोई मेरे माथे की बिंदियां सजा दे रे, कोई मेरे माथे बिंदियां सजा दे रे, कोई मेरे माथे बिंदियां सजा दे, कोई मेरे माथे की बिंदियां सजा दे, दुल्हन सी लगती दुल्हन बना दे रे, कोई मेरे माथे बिंदियां सजा दे रे। सारे मोहतरम ये बताइए कि जैसे डॉक्टर साहिबा ने फिलॉसफी में जी डिग्री ली है और आप जो है वो सियासियात में मास्टर किए बैठे हैं, तो आप दोनों के फन में ये काम आती है आपकी डिग्री? एब्सोल्युटली जी, कोई भी इल्म जो आप हासिल करते हैं वो जिंदगी में काम आता ही आता है। तो ये जो पॉलिटिकल साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी जो है, ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है। इसमें सिर्फ ये नहीं कि आपने किसी सियासी पार्टी को रोज डिस्कस करना है, इसके अंदर आपका कॉन्शियंस, आपका मिलना गिलना, आपका उठना बैठना और हालात हाजरा और सारी दुनिया को
देखने के साथ साथ आप बहुत कुछ सीखते भी हैं और एक्सपेरिमेंटली चीज़ें रोज़मर्रा की चीज़ें इस सब्जेक्ट में शामिल हैं। खान साहब जी, डॉक्टर साहबा, आपके आने की खुशी में मैंने बहुत जगराते काटे, शानूर में बैठ कर काट कर जगराते मैंने अस्थाई अंतरे बनाए हैं। और आपकी नज़र कर रहा हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। रैनसन, आप भी जगराते काटते हैं? जी खान साहब, आपके लिए मैंने बहुत छोटे सुरों में अस्थाई बनाई है, और इजाज़त दें तो आपकी नज़र करूँ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। एक तो कमाई कुछ खास नहीं रे, एक तो कमाई कुछ खास नहीं रे, वो तो कारोबार भी रास नहीं, एक तो कारोबार भी रास नहीं रे, जेड़े पासे वेख लो, जेड़े पासे वेख लो, फिर गई तबाही, हाय ऐनी महंगाई, सिर तो नहीं लथा मेरे उगार बड़ी, ऐनी महंगाई, ऐनी महंगाई, दा दा दा। हाँ सर, फोक सिंगर्स हर हफ्ते नया गाना लॉन्च कर रहे हैं जी। जो क्लासिकल सिंगर्स हैं वो इस मामले में टेस्ट क्रिकेटर क्यों साबित होते हैं? क्लासिकी मौसीकी के लोग सुरों में इतने उलझे होते हैं, वाह वाह, इतने उलझे होते हैं कि उनको ये समझ ही नहीं आती कि हमने कभी कोई गाना भी बनाना है और पब्लिक के लिए भी कुछ काम करना है। वो ऐसा नहीं करते। जबकि ये जो हमारे सराइकी सिंगर और फोक सिंगर बहुत सुरीले हैं माशाल्लाह, कमाल के लोग हैं। वो रोज शायरों के पास बैठते हैं, रोज उनका एक माहौल होता है जहाँ बैठ के वो रोज एक नया गाना बनाते हैं। उस्ताद जी, ये जो फोक सिंगर्स हैं ये बड़ा एक लंबा चौड़ा स्क्वाड लेकर चलते हैं अपने साथ। जी जी। तो तोड़ में अन्य लेंदे ने कि गिनना से सवेर हो जाती है रात को। ये सारे क्लासिकल सिंगर्स ने वो क्या मुरब्बत पे मारे जाते हैं? असल में जैसे होता है ना कि क्लासिकी मौसीकी जो स्पेशल लोगों के लिए होती है, ये सबके लिए नहीं होती। ये आती भी 40 साल के बाद है, और पंचम और मध्यम ठीक होता है 50 साल में, और 60 साल में शुगर होकर फौत हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक स्पेसिफिक आर्ट है, और जो इंटरटेनिंग वर्ल्ड है, जैसे कि फोक म्यूजिक है, रॉक एंड रोल म्यूजिक है, जैसे पॉप म्यूजिक है, R&B म्यूजिक है, सालसा म्यूजिक है, हिप हॉप है, जिसमें थोड़ा डांस का अंसर है। कवाली भी इसलिए बहुत सारी पॉपुलर है कि उसके अंदर थोड़ा सा आपको एक डांस का एक असर मिलता है, उसका एक टेस्ट मिलता है आपको। मोहसिन अब्बास हैदर, भले ही आजकल के फोक सिंगर करोड़ों रुपए कमाते हों, लेकिन बाखुदा किसी अहले ज़ौक़ से आज तक दाद वसूल नहीं कर सके। खान साहब उठिए और घोड़ा दौड़ाइए। वाह, जहां तक घोड़ा दौड़ेगा वहां तक जमीन आपकी। वैसे आपको पहले ही रोक दूं, इसकी बातों में ना आ जाना। क्यों? इसने एक डांसर घोड़ा रखा हुआ है, वो 5 फुट के आसपास ही घूमता रहता है। ऐसे बिल्कुल खोखे जितनी जगह क्या करनी है? जिस दिन फ्रीजर रखा आपको बाहर खड़ा होना पड़ना है। हाँ साहब, मैंने अताई और ढाड़ी का नक्शा खींचा है, आपकी नजर कर रहा हूँ। एक ढाड़ी एक अताई है, आपकी नजर है? हाँ, एक ढाड़ी एक कताई है। बस अजल से यही लड़ाई है। आए हाय हाय हाय। एक गाता है बड़े वेन्यू में, अच्छा, एक गाता है बड़े वेन्यू में, एक ने बरसी पे गजल गाई। वाह वाह। एक के गाने में रैप चलता है। अच्छा। एक ने दिल में जगह बनाई। एक ने डिफेंस घर बनाया है। एक ने डिफेंस घर बनाया है। वाह वाह वाह। एक ने डिफेंस घर बनाया है। एक का शानूर घर अबाई है। शानूर घर अबाई है। एक के गाने में कमर्शियल पन है। अच्छा, वाह वाह वाह। एक की अच्छी भली कमाई। इसकी ट्यूने सुनूं या उसकी सुनूं? इसकी ट्यूने सुनूं या उसकी सुनूं? मेरी तो जान पे बनाई। जान पे बनाई है। गाने के साथ साथ शायरी में भी शगफ। 5 कोड़े मार जान। नहीं, मलका को मिस कॉलों वाला केस और है। आप मुझे कोड़े पर भागे रहेंगे। हम अनारकली डॉक्टर वफा अब्बास से यहाँ कुछ पूछना चाहती हैं। जी पूछिए। डॉक्टर साहिबा,
हमारे मुल्क में लड़कियों को क्लासिकल डांस की इजाज़त मिलना नामुमकिनात में शामिल है। आपको ये इजाज़त कैसे मिली? आर्ट के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। दूसरा, मेरी वालदा जो थी वो बहुत प्रोग्रेसिव थी, और जिस कल्चर से हम आते हैं, मुग़ल कल्चर से, वहाँ पे ये एक फ़न माना जाता है। ये मेरे लिए एक खूबसूरत फ़न है और इसको आगे चलाना है, ये हमारी मिरास भी है। वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब, हमने तो यहाँ तक सुना है कि आप खबरों पे भी डांस कर लेती हैं। ये हमारे यहाँ जिस तरह की खबरें चलती हैं उस पर डांस करने को दिल मानता है आपका? दुख में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वो दुखी हो जाते हैं। दुखी होते हैं क्योंकि खबरें दुखी हैं आजकल। चले फिर मैं खबर पढ़ूं? हाँ, जरूर। इजाजत है खान साहब? जी बिस्मिल्लाह। ओके। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त आपके सामने एक ब्रेकिंग न्यूज पेश करने जा रहा हूं। मुल्क में इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत में 100 रुपए इजाफे की, जी हां आपने सही सुना, 100 रुपए इजाफे की तजवीज वज़ीर आज़म को भेज दी गई है। कीमतों में इतलाक आज रात 12 बजे के बाद होगा। देखते रहिए पीओ न्यूज। एक और खबर अभी भी हमारे पास आई है, आप तैयार हैं? जी। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त आपको एक बहुत हंगामा खेज, एक बहुत सनसनीखेज खबर देने जा रहे हैं हम लोग। आपको बताने चले कि एक 4 बच्चों की मां, जी हां 4 बच्चों की मां अपने आशना के साथ फरार हो चुकी है। उसे आखिरी बार देखा गया है बस में बैठते हुए, और उसका जो मफरूर आशिक है उसने सर पे हैट पहना हुआ है। एक आखिरी खबर आपको बताते चले ख़वातीन हज़रात के बाज़ारे हुस्न में इस वक्त आग की लपेट में है बाज़ारे हुस्न, और शदीद आग वहां पे भड़क रही है। और सिर्फ आग जो है वो तबलों को अपनी लपेट में नहीं ले रही, साथ ही साथ बाँसों को भी अपनी लपेट में ले चुकी है। घुंघरू जल चुके हैं, कुछ हसीनाएं भी जल चुकी हैं। और ख़वातीन हज़रात, आपको बताने चले कि आग पर काबू पा लिया गया। जी काबू पा लिया, जी जी बिल्कुल, आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन इस वक्त अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि अमले पर काबू नहीं पाया जा रहा। डॉक्टर साहिबा, बाखुदा दिल जीत लिया आपने। अनारकली, जिले इलाही, चली जाओ यहाँ से और अपनी नौकरी ढूंढ लो। आलमपना, वो कौन सी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कि नौकरी ढूंढ ले? रहने दे, आपने कौन सी तनख्वाहें देनी है? मिल गई मुझे ख्वाबों की दुल्हन, मिल गई। बादशाह सलामत, संभालिए। ये किसी मंडप से भागा है, ये दूल्हा मेरा नहीं खुला। और ये पहला दूल्हा है जो अपनी सास से 5 साल बड़ा है। अरे जन्म जले 700 का जूस पीकर इस मंडप तक पहुंचा हूं। कैसे जबरदस्त जगदीप, जो बहुत बड़े आर्टिस्ट बॉम्बे से, बहुत कमाल के कॉमेडियन, जिन्होंने शोले में सूरमा भोपाली का काम बहुत जबरदस्त रोल किया था, और जो बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं जावेद जाफरी, उनके वालिद भी हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ आपके देख के कि आप कमाल बोल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात। आपका बहुत शुक्रिया, मेरे दिल में उनकी हमेशा तस्वीर रहती है, मैं उनका फैन हूं सर। आप सुर के साथ आर्टिस्ट की कैफियत को भी समझते हैं, दाद है आपके लिए। शुक्रिया, और आपके लिए भी। देखिए कितनी बड़ी बात है, शोले में काम करने के बाद आजकल ये नान शोले का काम कर रहे हैं। जी हजूर वाला, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। यार क्या बात है, लगता है इस साइड का इसका स्प्रिंग टूटा हुआ है। बात उससे करता है, जाता है इनकी तरफ है। अरे ओ कच्चे के इलाके के पक्के डाकू दुल्हनिया मैं लेकर जाऊंगा। बस ठीक है, फिर मेरी भी दुआ है कि सांगड़ पे क्रॉसिंग पे ये छिन जाए तुमसे। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। सारे मोहतरम, पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए बड़ी कोशिशें हो रही हैं। जी जी। लेकिन मेरी नाक़े शकल जहां तक देख पा रही है कि म्यूजिक इंडस्ट्री जहां खड़ी थी उससे भी पीछे जा गिरी है। आपका क्या जी तज्जिया? ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि म्यूजिक जो है इंडिविजुअल हो गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये टीम वर्क नहीं रहा। जी जी। ये सबसे पहले टीम वर्क हुआ करता था। सारे मोहतरम, पढ़ा लिखा गाना, उसका अगर थोड़ा सा डेमो हो जाए। काश हम भी पढ़े लिखे होते। गाना है बातें करना, वाह वाह। जैसे आप बोलते हैं,
वाह जी। वाह वाह। मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह के, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी नजर है। आग से नाता, नारी से रिश्ता, आग से नाता, नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया, मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे, हाय मुझे क्यों प्यार आया, तेरी बेवफाई पे हंसे जग सारा, गली गली गुजरे जिधर से, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। हाँ साहब, वफा जी, अब सवालों की लय बढ़ाने लगा हूं मैं। उस्ताद मोहतरम क्लासिकी गायकी के जगत उस्ताद हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब या उस्ताद सलामत अली खान साहब? उस्ताद सलामत अली खान मेरे लिए सबसे पहले हैं, लेकिन चूंकि बड़े गुलाम अली खान पहले आए थे उनसे, तो इसलिए मैं बड़े गुलाम अली खान साहब का नाम। वाह क्या वाह अच्छा जवाब है। आपके यहाँ वफा जी कौन है? सलामत अली खान साहब। ओके देन, उस्ताद सलामत अली खान साहब या उस्ताद अमानत अली खान साहब? उस्ताद सलामत अली खान। अल्लाह अकबर। सेम। तबले के महागुरु हैं उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब या फिर अहमद जान तरिखवा? अहमद जान तरिखवा साहब चूंकि पहले वो थे। फर्रुखाबाद घराने में ये बहुत फेमस है, तो जाहिर है मैं उनका नाम लूंगी। उस्ताद तारिक खान साहब या उस्ताद ताफू खान साहब? दोनों। दोनों के ऑप्शन चूज। ओके देन, फेवरेट फीमेल गायिका हैं बेगम अख्तर साहिबा या फिर परवीन सुल्ताना साहिबा? कानों को हाथ लगा के परवीन सुल्तान। क्या बात है। मेरी वालदा की चॉइस थी बेगम अख्तर साहिबा, अच्छा। तो मैं उनका नाम। अरे क्या बात है। परवीन सुल्ताना साहिबा या उम्मे कुलसूम साहिबा? उम्मे कुलसूम का नाम लूंगी। वाह जी। जी मैं उम्मे कुलसूम साहिबा को चूज करूंगी। लता मंगेशकर साहिबा या मैडम नूर जहां जी? हाय, घर ही चले। दोनों। दोनों किस तरह? जैसे इस तरह, रहना बीत जाए शाम न आए, रहना बीत जाए। और अगर मैडम में रात फैली है तेरे, होए होए, सुर में ही आंचल की तरह चांद निकला है, तुझे ढूंढे पागल की तरह, कैसा लगा दोनों का तजजिया। वफा जी बताइए। मैडम नूरजहान। सारे मोहतरम, लता जी का सत्यम शिवम सुंदरम या फिर मैडम का चंदिया टोटिया? एक सूल है, एक ही धरती माता, दया करो प्रभु एक बने सब, दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक से नाता, राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सर, फेवरेट मौसीकार मास्टर अब्दुल्ला साहब या फिर मदन मोहन जी? ओहो, मुझे मास्टर अब्दुल्ला बहुत पसंद है। ओके, और वजह भी बतानी पड़ेगी आपको।
बदन उदास मेरा तेरे प्यार दा प्यासा बदन उदास मेरा तेरे प्यार दा प्यासा है खुली गणेश में पावा सलाम के दिगने है खुली गणेश में पावा सलाम के दिगने नजर धड़क दे सलाम के दिगने तेनू बेचे निगावा सलाम के दिगने आपके पसंदीदा मौसीकार कौन है? मदन मोहन। मदन मोहन साहब, क्या बात है। उस्ताद मोहतरम मदन मोहन साहब या फिर आर डी बर्मन साहब? जी मैं R.D. बर्मन साहब का बहुत बड़ा फैन, आने वाला कल जाने वाला। क्या और ये गाना मैं डेडिकेट करता हूँ एक बड़ी अजीम हस्ती को जो कुछ पल हुए बिछड़ा। आने वाला पल जाने वाला है, एक बार यूं मिली मासूम सी गली, एक बार यूं मिली मासूम सी गली, खिलते हुए कहा खुशबाश में चली, देखा तो यही है ढूंढा तो यही था, पल ये भी जाने वाला है। आने वाला पल जाने वाला है। फेवरेट शफकत? शफकत सलामत अली खान साहब या फिर शफकत अमानत अली खान साहब? शफकत सलामत अली खान। शफकत अमानत अली खान साहब। ओके देन, शफकत सलामत अली खान साहब या फिर रफाकत अली खान साहब? रफाकत अली खान साहब। मुझे शफकत सलामत अली खान साहब। क्या बात है, क्या बात। सर फेवरेट राइजिंग सिंगर आपके नजदीक हैं शाहजमान या बख्त अली? जी मुझे शाहजमान बहुत पसंद है और मैं दुआ करता हूँ जो मेरा बेटा है बख्त अली खान, अल्लाह करे कि जैसे नसीब शाहजमान के हैं मेरे बेटे के भी हो जाए। बख्त अली खान साहब, क्योंकि इसलिए कि जिनके वालिद ऐसे हों आगे उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस की जा सकती। तो फैल नियाजी साहब या फिर पठाने खान साहब? जी ऑब्वियसली तो फैल नियाज़ी साहब, मैं उनका बहुत बड़ा फैन। पठाने खान। पठाने खान साहब। जिथे खेड़ा खेडियां उठावा याद आनियां आनगियां याद तेनू ओ रामा आनगियां याद ओ रामा याद होनी बीते हुए बेले सारे होणगे दूर जा सजना तेनू गे बहारा दे हाय नजारे याद होणगे दूर जाके सजना। सॉरी मोहतरम, जी जी उस्ताद मेहदी हसन खान साहब या फिर उस्ताद गुलाम अली खान साहब?
जी एक तो स्पेशलाइजेशन जो है गिरा की, ठुमरी की, दादरे की, और जो बाकमाल बाजे का जो रंग है वो सिर्फ वही जमा सके हैं। इस दुनिया में कोई नहीं जमा सकता, जिनका नाम है गुलाम अली खान साहब। वाह वाह वाह, ना वो उन जैसा आदमी ना आएगा मेरे ख्याल में, तो बहुत मुश्किल क्या बात है। 200, 250, 400, 500 साल तो लगेंगे गुलाम अली खान साहब बनने में, और 1000 साल बनने में मेहंदी हसन साहब लगेंगे। शुद्ध गज़ल है, ऐसी गज़ल है जो वहीं से शुरू हुई है वहीं पे ख़त्म हो गई है। मुझे लगता है उसके आगे गज़ल का कोई और औरा जो मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये राज़ मोहब्बत है प्यारे, ये राज़ मोहब्बत है प्यारे, तुम राज़ मोहब्बत क्या जानो, जो चाहते हो सो कहते हो, चुप रहने की लज़्ज़त क्या जानो, जो चाहते हो सो कहते हो। फिर काका बोला काश के हरे समंदर पे, बेस्ट कथक गुरु महाराज कथक या बिरजू महाराज? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज। फेवरेट वेटरन डांसिंग क्वीन हेमा मालिनी जी या डॉक्टर वजंती माला? वजंती माला। हेमा मालिनी जी। ओके देन, वजंती माला जी या मधुबाला जी? मधुबाला। मधुबाला जी। क्या बात है। तवाइफ के किरदार में पसंदीदा हीरोइन है आपकी रानी बेगम या फिर रेखा जी? रेखा। रेखा जी। पाकिस्तानी अदाकाराओं में बेहतरीन डांसर है रीमा जी या नरगिस जी? रीमा जी। रीमा जी। ओके देन, मौजूदा स्टॉक में बेस्ट फीमेल मटेरियल है माहिरा खान साहिबा या फिर महविश हयात साहिबा? महविश हयात। महविश हयात। ओके, फेवरेट एक्ट्रेस हैं आयजा खान या फिर सबा कमर जी? सबा कमर। सबा कमर। नो मैच। ओके, फेवरेट एक्टर हैं बिलाल अब्बास खान या वहाज अली? वहाज अली। वहाज अली ठीक है, ठीक रहेगा। ओके, फेवरेट फिल्म डायरेक्टर है करण जौहर या फिर संजय लीला बंसाली? संजय लीला बंसाली। संजय लीला बंसाली। परफॉर्मेंस के लिए बेहतरीन गाना है भोर भये पनघट पे या फिर काहे छेड़ छेड़ मोहे? काहे छेड़ छेड़ मोहे। भोर भये पनघट इसलिए कि मेरे फादर उस्ताद नज़ाकत अली खान पे मौजूद थे और उन्होंने वो शूटिंग देखी। फिर राज कपूर साहब ने जीनत अमान को कैसे डायरेक्ट किया कि किस तरह वो लेके खड़ा हो, किसने चल कर आना है। तो अब्बा जी ये कह रहे थे कि बहुत अच्छा किया जीनत अमान ने, लेकिन मैंने जो राज कपूर को ड्यूरिंग प्रैक्टिस करते हुए देखा, मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। हाँ साहब, कल्याण जी आनंद जी या फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हो? मुझे दोनों पसंद है, लेकिन किसी हद तक कल्याण जी आनंद जी भी। वजह? बहुत बड़े आर्टिस्ट, अल्लाह रखा पेप्सी साहब। तो मैं उनकी नजरिए की 2 लाइनें प्लीज प्लीज। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं,
पर किधर है किसे